हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएससी की तैयारी। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 10 सितंबर से ठीक है एग्जाम चालू है, तो आज मैं जो है फिजिकल ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ जो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से सीजीएल के एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चंस थोड़ा डीपली पूछे जा सकते हैं, इसलिए देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्या है कि अर्थ में जो है इनसाइड दैट कितना कितना परसेंटेज है किस किस चीज का। ठीक है। तो यहाँ पे सब याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आयरन अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा क्या है तो आयरन याद रख लेना। ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन, ठीक, तीन चीजें याद रखनी है बस। तो सेकंड पॉइंट क्या है, लेयर्स ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले लेथोस्फियर, ठीक है, लेथोस्फियर, फिर क्रस्ट मतलब भूपर्पटी जिसे भी कहते हैं, ठीक है, और अपर मोस्ट मेंटल, फिर मेंटल, एस्थनोस्फेयर, अपर मेसोस्फेयर, लोअर मेसोस्फेयर एंड आउटर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट। ठीक है। जो क्रस्ट होता है वो सबसे ठोस पार्ट होता है अर्थ का और सबसे लोएस्ट पार्ट होता है। ठीक है। और कोर, ठीक है, कोर में क्या होता है, निफे, निफे हो क्या तो निकल और फेरस मतलब आयरन। ठीक है। तो दो चीजें पाई जाती हैं। और मेंटल में आपको मिलेगा सियाल एंड सॉरी सीमा, सीमा मतलब होता है सिलिकॉन एंड मैग्नीज। ठीक है। और क्रस्ट में आपको सियाल मिलेगा, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है। इसकी जो डेप्थ होती है 5 to 70 किलोमीटर होती है। ठीक है। और अभी अपने कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, वो कंपोजिशन ऑफ अर्थ है, अर्थ क्रस्ट है। केवल क्रस्ट में क्या क्या कंपोजिशन, इसमें क्या है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। ठीक है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन दूसरे नंबर पे। इसमें कंपोजिशन ऑफ अर्थ में क्या था कि आयरन सबसे ज्यादा था, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे था, ये तीसरे नंबर पे था। यहाँ पे ऑक्सीजन पहले नंबर पे है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, यही ये क्या कहते हैं, लिथोस्फियर है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट था वो हमने बता दिया। और ये डिसकंटिन्यूटी देख लीजिएगा ये आप एक बार। ठीक है। मोहवेरिक डिसकंटिन्यूटी, इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, सी एन एम। ठीक है। तो मोहो एम से याद रखें, सी एम, ठीक, एम सी एम। फिर कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी होती है आउटर एंड इनर क्रस्ट में, कॉनरेड, कॉनरेड। ठीक है। फिर गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग क्या होता है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम नाम है तो मैं नहीं, ये हिंदी में भी गुटेनबर्ग की कहेंगे इसको, मेंटल एंड कोर, एम सी, मेंटल एंड कोर के बीच में है एम सी। ठीक है। फिर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में देखेंगे हम लोग सबसे लोएस्ट पार्ट जो होता है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर अबाउट 18 किलोमीटर होता है। ठीक है। और ये पोल्स और अर्थ के पोल्स और इक्वेटर पे अलग अलग इसकी जो है हाइट होती है। पोल्स इक्वेटर पे 18 किलोमीटर, पोल्स पे कम हो जाएगी, 16-15 तक हो जाती है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि पोल्स पे ज्यादा होती है ये ट्रोपोस्फेयर की हाइट या फिर इक्वेटर पे, तो हमेशा इक्वेटर पे होगी। ठीक है। इतना याद रखना, इक्वेटर पे ज्यादा होती है। ठीक। टेम्परेचर इसमें क्या होता है, एक और पॉइंट है, टेम्परेचर इसमें क्या होता है, हाइट के साथ बढ़ता है टेम्परेचर। ठीक है। और सारे जो क्लाइमेटिक एंड वेदर प्रोसेसर है, जैसे बारिश हो गई और जो भी क्लाइमेटिक क्लाउड्स बनना, ये सब इसी में होते हैं। ठीक है। तो दूसरा, इसकी दूसरी लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होती है, ऐसे हम लोग देखेंगे टी, टी के बाद क्या होगा, यस, टी एस, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में एक लाइन होती है पतली, उसे कहते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है। ये 20 से 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर यहाँ पे होती है। ओजोन लेयर अगर एग्जाम में आ जाए कि ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ठीक है। एंड क्लाउडेड ऑल ऑप्शन, क्लाउड यहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करता है हाइट के साथ। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हिंदी में भी चाहिए तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम हिंदी में भी लाने का ट्राई करूंगा। ठीक है। फिर इसके बाद होता है मेसोस्फेयर, फिर ये एक्सटेंड करती है 80 किलोमीटर तक। टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री तक रीच हो जाता है। ऑक्सीजन इन अपर पार्ट, कुछ पार्ट में ऑक्सीजन पाई जाती है इसमें। ठीक। टेम्परेचर -100 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि फिर से जब हाइट से जो है अकॉर्डिंग टू हाइट टेम्परेचर घटने लगता है, -100 डिग्री तक जाता है ऊपर। ठीक है। फिर थर्मोस्फेयर में, एक थर्मोस्फेयर का एक चीज याद रखना कि यहाँ पे रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड होती है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये पीसीएस और यूपीएससी के लेवल में तक ही आता है क्वेश्चन। ठीक है। तो इस बार अगर पैटर्न चेंज हुआ तो आ सकता है, इसके चांसेस हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेजर ट्रेंचेज ऑफ द वर्ल्ड। ये एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट था जो हमने बता दिया। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो मेजर ट्रेंचेज पैसिफिक ओशियन में कौन कौन सी है। ठीक है। पैसिफिक ओशियन की मेजर ट्रेंचेज, मरियाना ट्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यूरिल, क्यूरिल ट्रेंच है। ठीक है। वेट अ मिनट, एक मिनट, हाँ ठीक है, क्यूरिल ट्रेंच हो गई, जावा ट्रेंच हो गई, फिर क्या है, टर्मेडेक ट्रेंच हो गई, जापानीज ट्रेंच हो गई, एंड एले एलेटियन ट्रेंच हो गया, चोंगा ट्रेंच हो गया, मिरान ट्रेंच हो गई, ये सारी। ठीक है। ये मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें ये पढ़ लेना। ठीक है। और अटलांटिक ओशियन में जो है दो ही अटलांटिक ओशियन को अटलांटिक महासागर ही कहते हैं। ठीक है। तो प्यूर्टो रिको एक है, ये एक ही है इसमें शायद, और एक ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। अब इसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड।
वर्ड देखो लिख रखा है इन लोगों ने वर्ड, इस बाब अलमंदेब, बाब अलमंडेब कहाँ पे है? रेड सी एंड अरेबियन सी के बीच में, रेड सी एंड अरेबियन सी के बीच में है। फिर बेरिंग, बेरिंग इसको जल संधि कहते हैं, बेरिंग जल संधि कहाँ है? आर्टिक ओशियन एंड बेरिंग सी के बीच में, ठीक। और बॉस्फोरस की संधि, ब्लैक सी एंड मरमरा सी, डोवर नॉर्थ सी एंड अटलांटिक सी, ये सब पढ़ लेना। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा कहाँ पे? फ्लोरिडा गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड ये जैसे यहाँ पे यूएसए का मैप है ऐसे करके है, तो ये अटलांटिक ओशियन है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे है, ठीक। फिर क्या है? मैगलन, मैगलन साउथ पैसिफिक एंड साउथ अटलांटिक, साउथ पैसिफिक यहाँ पे, साउथ पैसिफिक होगा यहाँ पे, अटलांटिक साउथ होगा यहाँ पे है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन के पास में होगा। फिर लुजोन कहाँ पे? फिलीपींस एंड ताइवान, मोजाम्बिक, मोजो एंड मेडागास्कर सी, ये सारी पढ़ लीजिएगा जो भी है इंपॉर्टेंट है, मैंने सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के ये दिया है, ठीक है। माउंटेन पीक्स दूसरे पेज पे देखेंगे हम लोग, माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हिमालय में, केटू। अच्छा, काफी बच्चे सोचते हैं कि माउंट एवरेस्ट इंडिया का पार्ट है, लेकिन नहीं, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल और तिब्बत में है, लेकिन ये हिमालय का पार्ट है। एक कंचनजंगा नेपाल और इंडिया में है। केटू जो है इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, केटू जो है वो पूरा का पूरा इंडिया में है, ठीक। और ये इधर जम्मू कश्मीर, सॉरी कश्मीर साइड में है। कंचनजंगा जो है अपना सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। और ये क्या है? लाहौस से, लाहौस से क्या लिख दिया भाई इन लोगों ने, लाहौस से नेपाल और चाइना में, एनसी का मतलब है नेपाल और चाइना, ठीक है। मकालू जो है वो तिब्बत और नेपाल में पड़ता है, मकालू धौलागिरी नेपाल में है, ठीक है। ये नंगा पर्वत जो है, नंगा पर्वत ये इंडिया का पर्वत याद रखना, ठीक है भाई। ये एक मिनट, ये जो केटू, यार कहाँ चला गया यार, वेट अ मिनट। हाँ, तो इंडिया में जो है केटू है, ठीक है, केटू, केटू हो गया, और नंगा पर्वत ये लिख के रखना चाहिए। इंडिया में कौन कौन से हैं? इंडिया में जैसे केटू हो गया, फिर एक नंगा पर्वत हो गया, ठीक है, ये इंडिया के हैं, ठीक। और धौलागिरी इंडिया में नहीं है, ठीक है। मैकिनले, मैकिनले जो है अलास्का रीजन में है, अलास्का रीजन रॉकीज में है, ठीक। माउंट लोगन कनाडा में, माउंट विटनेसी यूएसए रॉकीज में, माउंट एल्ब्रुज, एल्ब्रुज जो है इंपॉर्टेंट है, रसिया में है, रसिया, ठीक है। माउंट ब्लांक फ्रांस में है, टोबकल मोरक्को में, और देन माउंट क्यूका ये ऑस्ट्रेलिया का जो है, ऑस्ट्रेलियाई एल्प्स में। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल्प्स, एक मिनट, एल्प्स सोच के यूरोप लगा देते हैं, लेकिन नहीं, ये ऑस्ट्रेलियन एल्प्स में है माउंट, ये, ठीक है। क्यूसियोस्को। फिर ग्रेट डिजर्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेट डिजर्ट्स में क्या है? सहारा कहाँ है? नॉर्थ अफ्रीका में, ऊपर साइड मोरक्को साइड है, ठीक। गिब्सन जो है, गिब्सन हो गया, सिम्पसन हो गया, विक्टोरियन हो गया, सैंडी हो गया, ये सब ऑस्ट्रेलिया में। और ये डस्ट लूट काबित ईरान में है, सेकुरा, सेकुरा जो है पेरू में है, अटाकामा कहाँ पे? चिली में है। पेटागोनिया का डिजर्ट कहाँ पे? अर्जेंटीना में। कालाहारी बोत्सवाना में, नमीबिया में है। नामिब जो है ये डिजर्ट का नाम है, वो साउथ अफ्रीका में है। थार कहाँ पे? इंडिया में है। नेगेव कहाँ पे? नमीबिया में। ओर्डोस ये याद रखना भाई, ये ओर्डो जो है इजराइल, इजराइल का है, ये बहुत कम सुनने को मिलता है ये, ठीक है। टकलमकान तो आपको बताइए चाइना के अपर पार्ट में, और गोभी जो है चाइना और मंगोलिया में है, ठीक। काराकम मंगोलिया और चाइना में है। किजरकुम जो है मंगोलिया में है। मोहेब जो है कजाकिस्तान में है। अब जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हम लोग देखेंगे थोड़ी थोड़ी, ठीक है। यहाँ पे ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज में सारी नहीं इंपॉर्टेंट, बस ये याद रखना, जो रिवर्स बाउंड्री बनाती है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये देख लेना आप, ये रिवर रियो ग्रांडे जो बनाती है मैक्सिको और यूएसए के बीच में, ठीक है। और रिवर अमूर बनाती है चाइना और रसिया के बीच में। लिम्पोपो रिवर बनाती है साउथ अफ्रीका एंड बोत्सवाना के बीच में, ठीक है। ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका नामीबिया के बीच में। ये सब देखना। रिवर डेन्यूब, ये सब देख लेना है। रिवर पराना पराग्वे एंड अर्जेंटीना। रिवर वाटर जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। और ये जो है 49 पैरेलल जो है, 49 पैरेलल इसमें लिखा ही नहीं है। 49 पैरेलल जो है यूएसए और कनाडा के बीच में आती है, इंपॉर्टेंट है। 38 पैरेलल नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, इंपॉर्टेंट है। और ये 17 पैरेलल नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के बीच में। अब हम लोग वाटरफॉल्स देखेंगे। एंजल वाटरफॉल जो है वेनेजुला में, मतलब अपर साउथ साउथ अमेरिका में, ठीक है। और क्या है? ट्यूगेला, ट्यूगेला जो है साउथ अफ्रीका में है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे और ये कुछ कुछ, हाँ, ये उससे माइट कैलिफोर्निया में, क्योंकि नाम वेनेजुला में, वेनेजुला में दो तीन जो है वाटरफॉल इंपॉर्टेंट है। ये जो क्या कहते हैं एंजल वाटरफॉल से इसका आने के चांस है। वेनेजुला याद रखना, वेनेजुला, एंजल वेंजल, ठीक है, एंजल वेनेजुल ऐसे याद रखना, हो जाएगा, ठीक। फिर सदरलैंड न्यूजीलैंड। रिबन कैलिफोर्निया, ठीक है। मार्शल मार्शल फोसन नॉर्वे में है। बोआमा फॉल्स बॉम्बे में। नियाग्रा, नियाग्रा ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये नियाग्रा, एक मिनट, ये नियाग्रा जो है वाटरफॉल्स है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। और अच्छा, ये कुछ इस तरीके से मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया था। ये देखिए लोकल बिंड्स हैं, इसमें चिनूक याद रखना, चिनूक इज वेरी इंपॉर्टेंट। चिनूक आ सकती है एसएससी में, ठीक है। और क्या आ सकता है? जो जो बाकी देख लेना, मैं बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। हरमट्टन ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक।
विजार्ड, ये एक विजार्ड देख लेना, कोल्ड। ठीक है, सिरोक्को वार्म है नहीं। ठीक, और मेरे ट्राइब्स में क्या है कि एशिया के ट्राइब्स मेनली आ सकते हैं। ठीक है, और कुछ ज़्यादा एक दो क्वेश्चन आएंगे, एसएससी में इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आप पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और ये मैक्सिको का मिल्पा, ये बहुत बार आ रहा है भाई, इसको मैं देखते देखते थक गया हूँ क्वेश्चन पेपर में। मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेसिकली क्या होता है कि एक जगह पे खेती कर ली, फिर उसको जला दिया, फिर नई जगह ढूंढने जा रहे हैं, मतलब कि फर्टाइल लैंड, उपजाऊ उपजाऊ जमीन देख के आगे करेंगे जाके। ठीक है, वही है, ये ट्राइब्स ज्यादातर करते हैं। ठीक है, वही इनके नाम दिए गए हैं। ठीक, लोकल बिन्स बिन्स दे रखी हैं। ठीक, और क्या ये लेक्स ऑफ द वर्ल्ड दे रखा है। इसमें मैं बता दे रहा हूँ, कैस्पियन दे देना एक। और ये यूएसए में जितनी झील है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे, सुपीरियर हो गई, और क्या हडसन हो गई, ये सब हडसन हो गई, मिशिगन हो गई, और ये क्या कहना है, ईरे हो गई, ये करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देखना है। ठीक है, ये न्यासा ये करके देखना है, ये शायद मेरे को ध्यान है, मैंने बहुत बार देखी है ये न्यासा करके, ये कुछ। ठीक है, ये आपका रिवीजन हो गया है। ठीक है, ये, और ये सारे इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन अगर आएगा ज्योग्राफी से, वो भी फिजिकल ज्योग्राफी, तो फंस सकता है क्वेश्चन। और इंडियन ज्योग्राफी का कल मैं लाऊंगा। ठीक है, वीडियो एक। तो ठीक है गाइज, थैंक यू।